नमस्कार दोस्तों लाइफ में मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कि हमने गाड़ी रीफाइनेंस करवा ली, जब लोन हमारा ख़त्म हो गया, इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई, तो उसके बाद कुछ दिन बाद हमने देखा हमारी जो गाड़ी है वो इनकम नहीं कर रही। हमने सोचा था कि जितने हम इंस्टॉलमेंट देते थे उसके बाद वो पैसे जो है हमारे अकाउंट में आएंगे, हमारी बचत होगी उसके बाद, लेकिन गाड़ी की जो है इनकम कम होगी। कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा लापरवाह हो गए। तो उनका मानना है कि रीफाइनेंस करवाने से थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट छोटी मोटी रहेगी तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहता है, जिम्मेदारी रहती है, उसके कारण हम लापरवाही नहीं करते, हमारी गाड़ी की इनकम थोड़ी सी ठीक रहती है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या गाड़ी कि जो लोन फ्री होने के बाद में गाड़ी की इनकम क्या कम हो जाती है, क्या रीफाइनेंस करवाने से, लोन रहने से गाड़ी की इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हमें लोन करवाना है फिर से रीफाइनेंस करवाना है तो क्यों करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाना है तो क्यों नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई और भी ऑप्शन है बेहतर तो वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि क्या वाकई गाड़ी की जो है इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने के बाद में, लोन फ्री होने के बाद में गाड़ी की इनकम कम होती है। हाँ जी, गाड़ी की इनकम पे मुझे लगता है थोड़ा फ़र्क आता है। उसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ लोन फ्री होना, एक तो वो गाड़ी भी पुरानी हो जाती है, उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है और मेंटेनेंस के लिए उसको रुकना भी पड़ता है, जिसके कारण उसकी जो है जो टाइम है, जो पर ट्रिप है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब उसको फ़र्क पड़ते हैं। लेकिन लोन फ्री होने के बाद में आदमी थोड़ा लापरवाह हो जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे बहुत सारी आपने कंपनीज में देखा होगा, जिस व्यक्ति ने जॉब की हो तो उसको पता होता है कि कंपनी में एक टारगेट दिया जाता है, उनका एक गोल होता है कि भई आपको जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनको ये टारगेट अचीव करना है, और टारगेट अचीव करने का प्रेशर होता तो उसमें वो ज़्यादा काम कर लेते हैं। अगर टारगेट ना दिया जाए तो काम कम होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा फ़र्क तो इससे ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हमें, अगर ये फ़र्क पड़ता है तो इसके लिए हमें गाड़ी रीफाइनेंस करवा लेनी चाहिए। देखिए मेरा तो मानना है अगर ये कारण है तो हमें कभी गाड़ी रीफाइनेंस नहीं करवानी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कारण कोई दूसरा है, मान लीजिए आपने कोई दूसरा ट्रक लिया है लेकिन अभी वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसमें अगर आपके नाम पर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो फिर लोन उस पर करवाएंगे। उससे अच्छा अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है लोन फ्री तो उस पर आप लोन करवा के दूसरी गाड़ी को आप लेके उस पर फिर नाम ट्रांसफ़र करवा के पुरानी अगर गाड़ी आप लेते हैं तो वो काम फिर आसान हो जाता है। नई गाड़ी में तो ये वाला जो काम है ये तरीका चलेगा नहीं। पुरानी गाड़ी अगर आप कोई ख़रीदते, गाड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जो गाड़ी लोन फ्री है उस पर लोन करवा लीजिए। जहाँ आपके घर में कोई इमरजेंसी है, कोई शादी है, जहाँ कोई और तरह की भी इमरजेंसी आ गई है तो भी आप लोन करवा सकते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर रीफाइनेंस करवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ कमाई बढ़ाने के लिए आप करवाइए तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी है पुरानी, उसके ऊपर 5 लाख का रीफाइनेंस करवा लिया, 3 साल की अगर आप इंस्टॉलमेंट करवाते तो 17-18 हज़ार के आसपास मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट बैठती है, तो 2 लाख के आसपास तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, और 5 लाख जो आप उठाओगे तो उसमें से तो कुछ पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं। उससे अच्छा तो आप कहीं पैसा और किसी जगह इन्वेस्ट कर लीजिए, कहीं आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लीजिए, क्योंकि अगर आप घर, दुकान वगैरह कुछ ख़रीदते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है या ऑटो लोन का जो इंटरेस्ट है, इसमें काफ़ी 1.5 से 2 गुना का फ़र्क है। अगर 9% में आपको होम लोन मिल रहा है तो ऑटो लोन जो पुरानी गाड़ी पे 15-16% से नीचे आपको रिड्यूसिंग के हिसाब से देखा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है तो आप उस पर लोन करवाएं, गाड़ी पे ना करवाएं, ये आपको महंगा पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार प्रॉपर्टी के लिए पेपर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए तो वो नहीं होते, फिर आदमी को मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। अगर इससे और एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को कहीं, कोई आप कोई स्कीम खरीद सकते हैं, कोई LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई PPF वगैरह है, जहाँ कोई स्कीम है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसे आजकल चलती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ 5 लाख रुपए लगा के 5 साल बाद आप देखेंगे 2-3 लाख खर्च हो गए और 2 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन यही ऐसी कोई स्कीम है म्यूचुअल फंड वगैरह, जहाँ PPF वगैरह, जहाँ ऑटो पे में आपका पैसा कटता है, हर महीने वो पैसा आपका कटता रहेगा और
अगर आप देखेंगे तो 3-4 साल 5 साल भी आप पैसा अगर भरेंगे 8,000 9,000 या 10,000 रुपये पर महीना, तो उसमें उल्टा आपको कम से कम भी तो मेरे हिसाब से जहाँ 2 लाख इंटरेस्ट देना है, उल्टा 2-3 लाख रुपए आपको उसमें बचत आ जाएगी। तो आप ही सोचिए आपको क्या करना। मेरे हिसाब से सिर्फ कमाई बढ़ाने के लिए या अपने ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए रीफाइनेंस करवा लेना गाड़ी को सही नहीं है। अगर और कोई आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, पैसे को कहीं लगाने का, तो वो आप करिए ऐसी जगह जहां ऑटो पे में पैसे कटते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में जैसे अपने आप पैसे कटते जाते हैं आपके हर महीने। आपको बैंक का जो अकाउंट है वो मेंटेन करना, उसमें आपकी एक आपको पैसे तो जमा होंगे ही, आपके ऊपर प्रेशर भी बना रहेगा जो आप चाहते हैं, और आपको इंटरेस्ट जो 2 लाख देना उसकी बजाय 2-3 लाख आपको मिल जाएंगे। तो 2 लाख देना और 2 लाख गंवाना और 2 लाख मिलना, टोटल 4 लाख का डिफरेंस पड़ जाएगा दोस्तों। 5 लाख के मैं ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ पुरानी गाड़ी पे अगर आपको इमरजेंसी ना हो तो कभी रीफाइनेंस सिर्फ प्रेशर बढ़ाने और इनकम बढ़ाने के लिए ना करें। और दूसरे जो ऑप्शन है, मैं आपको किसी भी ऑप्शन की सलाह नहीं देता हूँ, ये आप किसी जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है उनसे पता कर लें और उनमें आप करें, इन्वेस्ट करें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।